आज मैं धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन की बात नहीं करूंगा, वो हम बाद में करेंगे। और तब मैं डिटेल में बताऊंगा कि इस फिल्म ने किन किन फिल्मों को पीछे छोड़ा है और इसे कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े हैं और आज ये हिंदी सिनेमा में कहां पर खड़ी होती है। लेकिन आज बात उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि धुरंधर 2 को लेकर मैंने एक सस्पिशियस साइलेंस नोटिस किया है। अब आपने किया है या नहीं किया है मुझे नहीं पता। ऑडियंस इसे थिएटर्स में सेलिब्रेट कर रही है, लोग इसे पेट्रियोटिक ब्लास्ट बता रहे हैं, पब्लिक रिएक्शन क्रेजी है और रणवीर सिंह की जो परफॉर्मेंस है उसको कमबैक ऑफ द डिकेड कहा जा रहा है। लेकिन बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े नामों की तरफ से एक अजीब सी चुप्पी है और ये नॉर्मल साइलेंस नहीं है, ये वही सिलेक्टिव साइलेंस है जो तभी आता है जब फिल्म किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं होती, जब नैरेटिव कंट्रोल में नहीं होता और डर होता है कि कहीं ये फिल्म क्राउड को परमानेंटली शिफ्ट ना कर दे। और इस साइलेंस के बीच सबसे पहले आवाज आती है साउथ से, और वो कुछ छोटे मोटे नाम नहीं बल्कि ऐसे फिल्म मेकर्स जिनकी फिल्मों ने इंडियन सिनेमा का लेवल ग्लोबल किया है। एस राजामौली सामने आते हैं, बाहुबली और आरआरआर जैसी सिनेमैटिक बेंचमार्क देने वाले डायरेक्टर और धुरंधर 2 को फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन और रणवीर सिंह मास्टर क्लास बताते हैं। उसके बाद ऋषभ शेट्टी आते हैं जिन्होंने कांतारा से लिमिटेड बजट में बॉलीवुड की कई बिग बजट फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया था। वो धुरंधर 2 को वार ड्रम इंपैक्ट वाली स्टोरी टेलिंग बताते हैं। फिर साउथ से रिएक्शंस की बाढ़ आ जाती है। अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, रामचरण, विजय देवरकोंडा और रवि तेजा इसे ब्लास्टिंग एक्सपीरियंस कह देते हैं। यानी साउथ इंडस्ट्री बिना इनसिक्योरिटी के, बिना जेलेसी के, बिना पॉलिटिक्स के खुलकर सपोर्ट कर रही है। लेकिन जैसे ही कैमरा बॉलीवुड की तरफ घूमता है, अब देखो यहाँ पर मैं आपसे एक सीरियस बात करनी है, ठीक है। देखो आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, पूरा सुनते हो, एग्री भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और इससे होता क्या है ना, देखो बाहर से जो नया व्यूअर आता है वो सबसे पहले सब्सक्राइबर्स देखता है और जैसे ही कम नंबर दिखते हैं उसके दिमाग में पहला सिग्नल जाता है ये छोटा चैनल है, यहाँ क्या ही सॉलिड कंटेंट होगा। जबकि रियलिटी यह है कि कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, डिस्कशन बोल्ड है, लेकिन सपोर्ट विजिबल नहीं होता। इसलिए भाई लोग आपसे सीधी रिक्वेस्ट है, वीडियो देखो, एग्री करो या डिसएग्री करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। इससे मुझे भी ताकत मिलती है और बाहर वालों को भी दिखता है कि इस कंटेंट के पीछे ऑडियंस खड़ी है। जब संख्या बल दिखता है तो ट्रस्ट अपने आप बढ़ता है, रीच बढ़ और फिर ऐसे एग्रेसिव एक्सपोज वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करो। अब चलते हैं वापस धुरंधर 2 के उस सस्पिशियस साइलेंस की तरफ जो जितनी ज्यादा बढ़ रही है उतनी ही बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जैसे ही कैमरा बॉलीवुड की तरफ घूमता है पिक्चर पूरी बदल जाती है। यहाँ सपोर्ट नहीं, कैलकुलेशन दिखाई देती है, खासकर वो चेहरे जो सालों से पेट्रियोटिक सिनेमा के नाम पर ब्रांडिंग करते रहे हैं, जैसे अक्षय कुमार, वो कंप्लीट साइलेंस है। इंडस्ट्री यूनिटी की बात करने वाले शाहरुख खान बिल्कुल साइलेंस है। मास इन्फ्लुएंस के किंग कहे जाने वाले सलमान खान वो भी साइलेंस है। जो कंटेंट सिनेमा के चैंपियन और परफेक्शनिस्ट मानने वाले आमिर खान वो भी बिल्कुल साइलेंस है। और जो धुरंधर 1 पर जिन्होंने कमेंट किया था ऋतिक रोशन, इस फिल्म को उसने एक प्रोपेगेंडा बता दिया था, तो और वो बोल रहा था कि भाई मैं धुरंधर 2 के लिए बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ, मेरे से वेट नहीं हो पा रहा, वो भी उसका भी जीरो रिएक्शन है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड की तरफ से किसी ने रिएक्शन ही नहीं दिया, और ऐसा भी नहीं है कि इन 3-4 सुपरस्टार ने अगर रिएक्शन नहीं दिया तो फिल्म चलेगी नहीं। आज की रियलिटी यह है कि ऑडियंस खुद डिसाइड करती है कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं देखना। और अगर ईमानदारी से कहूं तो हाल के सालों में जो जितने भी मैंने अभी नाम लिए हैं उनकी खुद की फिल्मों का परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि अगर ये लोग सपोर्ट कर देते तो शायद लोग उल्टा बोल देते कि ये पीआर शुरू हो गया है और फिल्म की कमाई पर असर पड़ सकता था। जब साउथ का बिगेस्ट टैलेंट हिंदी फिल्म को सेलिब्रेट कर सकता है तो बॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार्स को क्या हेजिटेशन है, क्या प्रॉब्लम उन्हें फिल्म से या उस नैरेटिव से जो धुरंधर 2 पुश कर रही है। और ये भी मैं जल्दी क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड से किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। कार्तिक आर्यन, प्रीति जिंटा, इन लोगों ने खुलकर तारीफ की है। आलिया भट्ट हो गई, विक्की कौशल हो गया, और यहाँ पर सनी देओल भी इसी लिस्ट में है। इन्होंने एक्शन और स्टोरी की तारीफ की है। यानी सपोर्ट तो है लेकिन फ्रेगमेंटेटेड है, यानी कोई कलेक्टिव पुश नहीं है, कोई इंडस्ट्री वाइज बैकिंग नहीं है। यहीं से धुरंधर 2 का जो नैरेटिव है वो और ज्यादा डेंजरस बन जाता है, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं, ये आइडियोलॉजी ड्रिवन सिनेमा है। शुरुआत होती है इसके गीता के रेफरेंस से, पेट्रियोटिक टोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नैरेटिव डायरेक्ट है, और यही चीज बॉलीवुड के कुछ पावर सर्किल्स को अनकंफर्टेबल कर रही है। साउथ क्राफ्ट को देख रहा है, बॉलीवुड कैंप को देख रहा है। साउथ सिनेमा सेलिब्रेट कर रहा है और बॉलीवुड रिएक्शन कैलकुलेट कर रहा है। इसी बीच करण जौहर थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट दिखाते हैं, अनुपम खेर वीडियो रिव्यू देते हैं, ऑडियंस थिएटर्स में सीटियां मार रही है। लेकिन जितना एप्रिसिएशन बढ़ रहा है उतना ही कुछ बड़े सुपरस्टार्स की चुप्पी और ज्यादा लाउड होती जा रही है। और यही धुरंधर 2 का बिगेस्ट ट्विस्ट है। साउथ के बिगेस्ट स्टार खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स ओपनली प्रेज कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री का पावर सर्किल साइलेंट है।
और ईमानदारी से कहूं तो यही साइलेंस धुरंधर 2 को और बड़ा बना रही है, क्योंकि अब ये सिर्फ फिल्म नहीं रही, ये एक एक्सपोजर बन गई है। कौन सिनेमा को सपोर्ट करता है और कौन सिर्फ अपने ग्रुप को। धुरंधर 2 ने सब रिवील कर दिया है। ऑडियंस सेलिब्रेट कर रही है, साउथ से सपोर्ट मिल रहा है, बॉलीवुड डिवाइड है, और जितना ये साइलेंस बढ़ेगा उतना ही धुरंधर 2 का जो स्ट्रॉम है वो और ज्यादा एग्रेसिव होता जाएगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल सब्सक्राइब करो भाई। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।